दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सबका दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीयजन, आपकी आत्मा को मेरा अभिनंदन। एक चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बनाता, उसकी तुलिका, उसका यानी ब्रश आदि जो है बहुत तेजी से चलता, देखते ही देखते वो हूबहू चित्र बना देता जैसे जान डाल दी हो। उस चित्रकार से कोई व्यक्ति आकर के कहे, मेरी झोंपड़ी की दीवार पे जो कच्ची मिट्टी की है उस पे चित्र बना दो, तो क्या उसका वो ब्रश उस पे चलेगा? चल पाएगा? क्योंकि बेस की बहुत ज़रूरत होती है। उस कच्ची मिट्टी की दीवार पे तो फिर पत्थर से ही लाइनें खींची जा सकती हैं, ब्रश नहीं चल पाएगा। एक लेखक बहुत अच्छा लिखता है, उसकी लेखनी बहुत सुंदर है, परंतु चिकना कागज हो, धूल मिट्टी से सना हुआ हो, क्या उस पे वो लिख सकेगा? इसी तरह ही हमारे मन रूपी कागज पे कितनी कषायों की धूल चढ़ी हुई है, और वो क्या हो चुका है, बार बार पुनरावृत्ति उन्हीं बुराइयों की करता जाता है, जिससे वो कागज क्या हो चुका है, चिकना भी हो चुका है। अब उसके ऊपर चित्र बनाना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो धर्म का अक्षर लिखा जाएगा। इधर से सुनेंगे और उधर से निकल जाएगा, क्योंकि अंदर तक वो जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो मन रूपी कागज क्या हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है। पहले तख्ती पे लिखना सिखाते थे, आपने भी लिखी होंगी कईयों ने तख्ती, के नहीं? पहले वो तख्ती को क्या करते थे, पोंछते थे, गाचनी बोलते हैं इधर, पता नहीं क्या बोलते हैं, गाचनी से वो करते थे, फिर उसके ऊपर लाइनें लगाते थे और उसके ऊपर स्याही से, काली स्याही से, कलम से लिखते थे। और जितनी सुंदर गाचनी से वो मुलायम होती थी उतना सुंदर अक्षर उस पे आता था।
तो हमने अपने मन की तख्ती को साफ किया कभी? धर्म की गांचनी से उसे पोता कभी? नहीं पोता। मन की तख्ती पे लिख ले तो राम बाबा, कामनाओं से होके निष्काम बाबा, वो मान जाएंगे, वो जान जाएंगे मन की तख्ती। मन की तख्ती पे कामनाओं से निष्काम होकर के अगर हम पोतेंगे, उसको साफ करेंगे, तब जा कर के उस पर पहले पूरने भी डालते थे। पेंसिल से क्या है आ हमारे टीचर लिख देते थे, उसके ऊपर ऊपर वो शाही चला लेते थे। तो वो पूरने डाल लेंगे तब जा कर के हमारा लिखावट साफ हो जाएगी। परंतु हम कभी सोचते ही नहीं कि कब तक मन को साफ करोगे। ये सुनना और सुनाना तो एक क्या बन गई है, एक रिवायत बन चुकी है, आदत बन गई है। पर क्या है, चौमासा कराना है, प्रवचन सुनना है, प्रवचन सुनाना है। परंतु कभी तो आत्मा को साफ कर लो, मन को साफ कर लो। मन पे बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे भी दुकान पे पहुंचे हुए हो, या घर में पहुंची हुई हैं बहनें, है ना। परंतु जब तक यहाँ बैठे तब तक तो क्या कर लो, उतनी देर तक तो उस क्या है जिनवानी का चित्र बना लो, और उस चित्र को बना करके घर तक ले करके जाओ। कहीं ना कहीं, वैसे ये नहीं कि सुनना वो काम नहीं आता, आता है। कभी कहीं घर में कोई बड़ा पाप होने लगता तो एक बार तो मन हिलता है, नहीं हमने ये सुना था, हमारी जिनवानी ये कहती है, ऐसा नहीं करना। एक बार तो आत्मा क्या करती है, संदेश देती है। परंतु अगर ज़्यादा ही क्या है उसमें लोभ आ गया या कषाय का आवरण आ गया तो उस बात को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वरना सुना हुआ काम तो आता ही है। रोहनीय चोर ने एक ही बार तो सुना था, बिना मन से सुना था, क्योंकि उसका पिता क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, चोर था। मरने लगा, बेटे ने कहा पिताजी कोई अंतिम इच्छा है मैं पूरी कर दूं। कहते देख, प्रभु महावीर के पास कभी नहीं जाना, उनकी वाणी नहीं सुननी। यही उन्होंने, ये पिता ने कहा था कि प्रभु महावीर के पास, वो बाहर क्या उपदेश देता रहता है, उसके पास जाना नहीं, उसकी वाणी सुननी नहीं। ठीक है, नहीं करूँगा। आगे उसका बेटा भी चोर बन गया। चोर बन गया तो उसने चोरी की, बहुत संक्षिप्त में बात करूँगी, या तो बहुत लंबी चौड़ी। चोरी करके वो क्या है, भाग रहा, चल रहा था। उधर पता चल गया, पहरेदार जागे हुए थे, पुलिस पीछे लग गई। वो आगे आगे भाग रहा है और वो पुलिस उसके पीछे पीछे चल रही है। भागते 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 दूर क्या है, समूह शरण प्रभु का लगा हुआ था, प्रभु की वाणी चल रही थी। और इतने में उसके पैर में कांटा लग गया रोहनी चोर के। और वो क्या है, पैर में जब कांटा लगा तो भागा नहीं जा रहा, तो वो पैर का कांटा क्या करने लगा, निकालने लगा। तब एक हाथ में उंगली डाली हुई है कि मैं वाणी नहीं सुननी, उनके पास जाना नहीं, परंतु दूसरे कान से तो आवाज़ अंदर चली गई। वो कांटा निकालते निकालते उसके कान में 3 शब्द मिले कि देवता की परछाई नहीं होती, देवता पलक नहीं झपकते, और देवता धरती से 4 उंगल ऊपर रहते हैं। इतना ही सुना उसने। कहता ये तो देवताओं का वर्णन है, मुझे कौन सा महावीर ने कह दिया चोरी ना करना, ये ना करना, वो ना करना, ये मेरे किस काम आएंगे। पकड़ा गया, पकड़ा गया है तो होशियार था। वहाँ पर ले गए तो अभय कुमार ने कहा तुम कौन हो? जी ये तुम्हारे जो पुलिस वाले हैं ना, ये बहुत गंदे हैं, मैं तो बाहर से परदेशी आया था, और मैं क्या, क्योंकि उसने माल तो रास्ते में एक तरफ फेंक दिया था, तो मेरे को तो इन्होंने पकड़ लिया, मैं चोर नहीं हूँ। वो कहते ऐसे नहीं मानेगा। तो देवता ने क्या किया, उससे क्या है अच्छी तरह भोजन आदि कराया, और एक ऐसे भोजन में नशीला पदार्थ भी डाल दिया कि कई बार इंसान बेहोशी में भी बोल देता है सच्चाई।
शराबी जो है शराब पीने के बाद सच्चाई बकने लग जाता है। तो वहाँ जिस कमरे में उसे लटाया था वो बहुत अच्छा सिंहासन के टाइप कमरा, जो बेड था उसका वो लगाया और ऐसे चारों तरफ सजावट कर दी। और वहाँ पर कुछ जो उनकी नृत्यकियाँ थी उनको कहा देव देवी बन करके वहाँ उसके आसपास तुमने रहना है। अब उसका जब थोड़ा सा नशा उतरा उसने कहा ये क्या, मैं कहीं देवलोक में तो नहीं, ये जो देवियां हैं मेरे आसपास कमरा भी ऐसा सजा हुआ है, क्या है ये। अब उसने जो देवियों को सिखाया हुआ था कि आप कहाँ से पधारी हो, कौन सा पुण्य किया जो तुमने आके देवलोक में जन्म लिया, किस कारण से आप यहाँ पर कैसा पुण्य करके आई हो। कहता सच में मैं देवलोक में हूँ, ये मुझसे से पूछ रहे हैं तुम देवलोक में हो। एकदम वो उनकी तरफ देखने लग गया तो उसे क्या वो 3 शब्द क्या आ गए कि देवता की क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, परछाई नहीं होती। अरे इनकी तो परछाई भी है। देवता पलक और ये तो आंखें भी झपक रही हैं। और देवता के पैर जमीन पे टच नहीं करते। अरे ये तो इनके पैर भी जमीन में है। मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैं क्या है, मेरे साथ अभय कुमार ने क्या किया है, जानबूझ के ऐसा किया है। फिर वो आया, वो कहता मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैं तो क्या हूँ किसी गांव से आ रहा था, मेरे को इन्होंने पकड़ लिया। अभय कुमार ने कहा वाकई ये चोर नहीं होता, नहीं तो ये चोर होता तो पकड़ा जाता। उसकी इतनी उत्पातियाँ बुद्धि अभय कुमार की, उसको भी धोखा दे दिया उसने। अब वो क्या है, वहाँ से तो छूट गया, घर नहीं गया, सीधा कहाँ पहुँच गया, प्रभु महावीर के चरणों में। प्रभु बिना मन से, बिना इच्छा से, अनचाहे मैंने आपके शब्द मेरे जबरदस्ती कानों में पड़े और मैं क्या हो गया, मौत से बच गया। अगर मैं आपके चरणों को सच्चे हृदय से स्वीकार कर रहा हूँ, अब सच्चे हृदय से आपकी वाणी सुनूंगा तो मेरे तो जन्म जन्म की मृत्यु क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। यहाँ से तो मौत से बचा, वहाँ से मैं जन्म मरण से भी छूट जाऊँगा। तो बिना मन से ही उसने 3 शब्द सुने और वो क्या हो गया, मौत से बच गया और असली रास्ता मिल गया। तो जो क्या है, ये मैंने कहा था सुनना काम आ जाता है, इस तरह सुनना काम आ जाता है। पता नहीं किस समय क्या चीज़ काम आ जाए। तो अपने मन की तख्ती को साफ कर लेना, तभी तुम्हारा ये आत्म रूपी चितेरा चित्रकार उस पर कुछ चित्र बना सकेगा, लेखक उस पर क्या है कुछ अपने लेखनी चला सकेगा। समय हो रहा है। अब तो देखो जी पारने वाले तो आ भी गए, हमारे सुनील भाई आ गए, हमारे प्रदीप भाई आ गए, और भी हमारे अभय भाई ने इतनी उम्र में क्या की, काशनों की ठाई की, साथ में सारा काम भी किया, वो भी आ गए। तो अब बहनों तुम भी, औरों को आप भी आ गए, इन्होंने भी अमल की ठाई करी, हमारी अंशुल बहन, तो लाभ ले लेना। आज 14 तारीख है ना, आज का अमिल स्नेहलता बहन वो करेंगी। कल उन्होंने नहीं किया था, पता नहीं नवीन का नाम किसने लिखा, ये 14 तारीख में, शायद उस समय किसी समय शनिवार पड़ा होगा तो लिख लिया होगा। तो इसलिए मैंने आपकी जगह स्नेहलता जी को कल फिट कर दिया था। और अमित जैन का मैंने प्रधान जी को कह दिया तो उन्होंने किया होगा, उन्होंने संदेश दिया होगा। स्नेहलता बहन आई है, पर उन्होंने कहा था मैं करूँगी। कल का ईमेल प्रवीण जी, अच्छा वो तो मदर ऑफ हर्ष भाई कौन है, मैं आज तक हर्ष भाई से परिचित नहीं हुई। प्रवीण में आप ही हैं हर्ष भाई? हर्ष कौन है? आप ही हो ना? तो प्रवीण कौन है? ये क्या उल्टा पुल्टा कैसे मेरे से लिखा गया? फिर या तो आपका है कल का अमल, ये कैसे हो गया? प्रवीण जैन मदर ऑफ हर्ष जी ऐसे, अच्छा नहीं नहीं, सविता जी मदर ऑफ हर्ष जी हैं, और उसकी जगह प्रवीण बहन ने एक बार अपना अमल लिखवाया था, ये बात हुई है। तो सविता जी करेंगी या प्रवीण करेंगी, कौन करेगा मेरे को नहीं पता।
सविता कौन है? उनका उनका होगा, दिल्ली में है। फिर आप करोगे? ये तो बेचारी ने कल भरना किया है, आप करोगे। आपका नाम मैं करने, मैं ये काटूंगी नहीं, उनकी जगह आपका आमिल चला करेगा, है? ठीक है। हर्ष भाई का नाम 15 तारीख आपकी पक्की है। आपका 15 तारीख का आमिल हुआ करेगा। और माँ का सब कुछ संभालना है तो माँ का आमिल भी संभाल लो। और सुनीता, वो जो है मुक्ता, सुनीता का कल आमिल है। ऐसे तो काशनों की ठाई करी है, कौन करेगा कल? एक और, उसकी तबीयत कहते ठीक नहीं है, किसी का करवा देना। और जाप में आज का जाप प्रधान जी का उनको पता है, आपने तो पता नहीं दिया। आपने तो राकेश जी को फ़ोन नहीं किया, मुझे पता है उनके जाप के लिए, परंतु मैंने करवा दिया। उनको पता था, वो कहते थे मेरा हो जाएगा। मुझे पता था इन्होंने करना नहीं है। कल का आमिल दीपक महक समाने वाले, उनका मेरे पास नंबर नहीं है, तो कोई उनको समाचार दे देना आप याद से महक बहन को कि कल का आपका जाप है। इस तरह ये हमारे क्रम, अब हमने अभी इसको लड़ीबद्ध बनाना है, थोड़ी 1-2 दिन लगता है सेट होने में, हो जाएगा। महापुरुष और कोई सूचना देनी भाई? तो ये जो पुच्छी सुनंग है, इसको आप एक कागज़ पे 29 गाथा सारी करवा देना ताकि देख के लोग पढ़ सकें। किताबें हैं आपके पास तो ठीक है, परंतु सबके पास नहीं होंगी किताबें। आएंगे नहीं, अभी आने वाले हैं। हाँ, मुझे क्या पता, ऐसे चलने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो वो नितिन भैया पुच्छी सुनंग की आपके पास है, तो उसे वो करवा देना। महापुरुषों के जयकारी जबान पवित्र करते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब प्रवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, तपा परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्र श्री गुन्नी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजानंग नमो लोय संसावनंग चैता वारमासन चकवट्टी मेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा रिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनता दम्मा लघुत्मा चेतारी शरणम पवजामे रिहंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहू शरणम पवजामे केवलिपनता दम्मा शरणम पवजामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धांत जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रूपयादि धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख हरने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर बंद होए उसका सदा ही मंगल।